आज मैं आपको बीए पार्ट 2 के सेकंड पेपर भारत में राज्य प्रशासन के अंतर्गत राज्यपाल की भूमिका को स्पष्ट करने जा रही हूँ। जैसा कि पहले भी गत व्याख्यान में मैंने बताया कि भारतीय प्रशासन भारतीय संविधान के अनुसार संचालित होता है और भारतीय संविधान में भारत को एक संघात्मक शासन प्रणाली के अनुरूप व्यवस्थित किया गया है। अर्थात भारत का संविधान संघात्मक है। इसमें संघ तथा राज्यों के शासन के संबंध में प्रावधान किया गया है। संविधान के भाग 6 में राज्य प्रशासन के लिए प्रावधान है। राज्य की भी शासन पद्धति संसदीय है। भारत का संविधान संघात्मक है, अतः राज्यपाल की नियुक्ति राज्यों में होती है तथा केंद्र प्रशासित प्रदेशों में उपराज्यपाल की नियुक्ति होती है। भारत में केंद्र शासित राज्य 8 हैं, जिनमें से 3 केंद्र शासित राज्यों में उपराज्यपाल का पद है। वह केंद्र शासित राज्य निम्न है: अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, पांडिचेरी। बाकी 4 केंद्र प्रशासित राज्यों में प्रशासक होते हैं। वहाँ पर उपराज्यपाल का पद नहीं होता। वे 5 केंद्र शासित राज्य हैं: चंडीगढ़, दमन, द्वीप, दादर, नागर हवेली, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है, अर्थात जो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। कुछ मामलों में राज्यपाल को विवेकाधिकार दिया गया है। ऐसे मामले में वह मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना भी कार्य करता है। राज्यपाल अपने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति भी होते हैं। इनकी स्थिति राज्य में वही होती है जो केंद्र में राष्ट्रपति की होती है। केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल होते हैं। 7वें संशोधन 1956 के तहत एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है। इस प्रकार राज्यपाल का जो पद है वो राज्य के प्रमुख के रूप में स्थापित है। अब राज्यपाल के पद के परिचय के रूप में आपको बताने जा रही हूँ कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। वह मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है, परंतु उसकी संवैधानिक स्थिति मंत्रिपरिषद की तुलना में बहुत सुरक्षित है। वह राष्ट्रपति के समान असहाय नहीं है। राष्ट्रपति के पास मात्र विवेकाधीन शक्ति ही है, जिसके अलावा वह सदैव प्रभाव का ही प्रयोग करता है। किंतु संविधान राज्यपाल को प्रभाव तथा शक्ति दोनों देता है। उसका पद जितना शोभात्मक है उतना ही कार्यात्मक भी है। अनुच्छेद 166(2) के अंतर्गत यदि कोई प्रश्न उठाता है कि राज्यपाल की शक्ति विवेकाधीन है या नहीं, तो उसी का निर्णय अंतिम माना जाता है। अनुच्छेद 166(3) के अंतर्गत राज्यपाल इन शक्तियों का प्रयोग उन नियमों के निर्माण हेतु कर सकता है जिनसे राज्य कार्य को सुगमता पूर्वक संचालन हो। साथ ही वह मंत्रियों में कार्य विभाजन भी कर सकता है। अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल अपनी विवेक शक्ति का प्रयोग राज्य विधायिका द्वारा पारित बिल को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख सकने में सक्षम है। अनुच्छेद 355 के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति को राज्य के प्रशासन को अधिग्रहित करने हेतु निमंत्रण दे सकता है, यदि यह संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चलता है तो। विशेष विवेकाधीन शक्ति परंपरा के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति को भेजे जाने वाली पाक्षिक रिपोर्ट के संबंध में निर्णय ले सकता है। कुछ राज्यों के राज्यपालों को विशेषाधिकारों का निर्वहन करना होता है। विशेष उत्तरदायित्वों का अर्थ है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद से सलाह तो ले किंतु इनको मानने हेतु वह बाध्य
ना हो और न ही उसे सलाह लेने की जरूरत पड़ती हो। इस प्रकार इस संदर्भ के अंतर्गत हम राज्य प्रशासन में राज्यपाल की भूमिका का विवेचन करेंगे। राज्यपाल की योग्यता। अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताओं का होना अनिवार्य है। वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह राज्य सरकार या केंद्र सरकार या इन राज्यों के नियंत्रण के अधीन किसी सार्वजनिक उपक्रम में लाभ के पद पर न हो, वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो, वह पागल दिवालिया घोषित न किया जा चुका हो। इस प्रकार इन योग्यताओं को पूरा करने वाला प्रत्याशी राज्यपाल पद के लिए उपयुक्त माना जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि इन योग्यताओं को पूरा कर सकने वाले प्रत्याशी को या व्यक्ति को नियुक्त कौन करेगा, किस प्रकार करेगा। तो इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाएगी, किंतु वास्तव में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में निम्न 2 प्रकार की प्रथाएं अथवा परंपराएं बन गई थी। पहली, किसी व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नहीं नियुक्त किया जाएगा जिसका वह निवासी हो। दूसरा, राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से भी विचार विमर्श किया जाएगा। यह प्रथा 1950 से 1967 तक अपनाई गई, लेकिन 1967 अर्थात 1967 के चुनाव में जब कुछ राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ, तब दूसरी प्रथा को समाप्त कर दिया गया और मुख्यमंत्री से विचार विमर्श के बिना राज्यपाल की नियुक्ति की जाने लगी। इस प्रकार स्पष्ट है कि राष्ट्रपति सैद्धांतिक तौर पर राज्यपाल की नियुक्ति करता है, किंतु व्यावहारिक स्वरूप में राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति के लिए स्वतंत्र नहीं है। संवैधानिक प्रावधान कहते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही की जाती है। अब प्रश्न उठता है कि राज्यपाल की कार्यावधि किसी राज्य में कितने समय तक हो सकती है। राज्यपाल राज्य में केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है तथा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर ही बना रह सकता है। वह कभी भी पद से हटाया जा सकता है। यद्यपि राज्यपाल की कार्यावधि उसके पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक होती है। स्वाभाविक है, आपको पुनः बताया जा रहा है कि राज्य संविधान ने राज्यपाल की कार्यावधि के लिए 5 वर्ष निश्चित किए गए हैं, किंतु यह 5 वर्ष पूरी तरह से राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करते हैं। और पुनः मैं आपको स्पष्ट करूं कि राष्ट्रपति की इच्छा भी नहीं, अपितु केंद्रीय मंत्रिमंडल की इच्छा के प्रसाद पर्यंत ही राज्यपाल अपने कार्यकाल में अपनी भूमिका का निर्वाह करता है। इस 5 वर्ष की अवधि के समापन के बाद वह तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। जब राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद पद पर रहता है, तब वह प्रतिदिन के वेतन के आधार पर पद पर बना रहता है। राज्यपाल विश्वविद्यालयों का कुलपति भी होता है, पदेन कुलपति होता है। इस प्रकार राज्यपाल के संबंध में सरकारी आयोग की कुछ सिफारिशें हैं, अर्थात सरकारी आयोग ने भारतीय प्रशासन में राज्यपाल के संबंध में कुछ सिफारिशें प्रस्तुत की। भारतीय राजनीति में राज्यपाल का पद तथा भूमिका दीर्घ काल से विवाद का कारण रही है, जिसके चलते काफी विवाद हुए हैं। सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इस तरह सिफारिश दी थी कि एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह के बाद ही राष्ट्रपति करे। दूसरी, वह जीवन के किसी क्षेत्र का महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हो। तीसरा, वह राज्य के बाहर का रहने वाला हो।
चौथा, वह राजनीतिक रूप से कम पिछले 5 वर्षों से राष्ट्रीय रूप में सक्रिय न रहा हो तथा नियुक्ति वाले राज्य में कभी भी सक्रिय न रहा हो। पांचवा, उसे सामान्यतः अपने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने दिया जाए ताकि वह निष्पक्ष रूप से काम कर सके। छठी, केंद्र पर सत्तारूढ़ राजनीतिक गठबंधन का सदस्य ऐसे राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जाए जो विपक्ष द्वारा शासित हो। राज्यपाल द्वारा पाक्षिक रिपोर्ट भेजने की प्रथा जारी रहनी चाहिए। आठवां, राज्यपाल राष्ट्रपति को अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन लागू करने की अनुशंसा करे तो उसे उन कारणों स्थितियों का वर्णन रिकॉर्ड में रखना चाहिए जिनके आधार पर वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा। इस संदर्भ में सरकारी आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में राष्ट्रपति के द्वारा और केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश जो होती है राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में वो इस संदर्भ में दी जाती है।